हरियाणा चुनाव पर शुरू हुई कलह। बीजेपी कांग्रेस में किससे मिलेगी फतेह? शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। हरियाणा में गूंज उठा चुनावी शोर। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का टक्कर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में आने से तो नहीं रोक पाई, लेकिन उसने भाजपा को बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छूने दिया। लेकिन इसके बाद हाल ही के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को हैरान कर चुका है। कांग्रेस ने भाजपा को बराबरी की टक्कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने सत्ता विरोधी माहौल, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी खोई ताकत हासिल करने की चुनौती। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में जाट और गैर जाट राजनीति काफी हावी सालों से रही। लेकिन पिछले कई सालों से किसान आंदोलन का एक रूप जो तेजी से बढ़ता गया, उसने बीजेपी के लिए संकट की खड़ी कर दी है। सूबे में लंबे समय तक जाट राजनीति का दबदबा रहा, लेकिन 10 साल पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राज्य में अपने दम पर बहुमत हासिल करने के बाद गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर नए सामाजिक समीकरणों की राजनीति को शुरू किया था। इसके बाद 2019 में फिर से मनोहर लाल पर ही दांव लगाया गया, लेकिन इसके बाद तीर निशाने से कुछ दूर पर लगा था और बहुमत से कुछ सीटें कम हो गई। हालांकि यह फैक्टर धीरे धीरे इस पर ही भारी पड़ने लगा और बीजेपी को अपनी रणनीति में किसानों के आगे बदलाव लाना पड़ा। किसानों के आंदोलन में पहली बार तो खट्टर निकलते जरूर नजर आए, लेकिन दोबारा किसानों के गुस्से के आगे मनोहर लाल की कुर्सी तक हिल जरूर गई। अंततः उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता विरोधी माहौल समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की गई। साल 2014-2019 में हर बार सभी 10-10 सीटें जीतने वाली भाजपा ने आधी सीटें गंवा दी और कांग्रेस शून्य से आधी सीटें हासिल करने में सफल हो गई। कांग्रेस का वोट भी बढ़ता हुआ नजर आया। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी राजनीति के केंद्र में जाट राजनीति को रख रही है। हालांकि उसने जाट समुदाय को एक तरफा अपने खिलाफ जाने से रोकने के लिए कुछ प्रमुख जाट नेताओं को जोड़ा है, जिनमें किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी शामिल है। किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल की बहू है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही भाजपा के लिए मुख्य चुनौती है। वहीं जजपा, इनेलो एवं बसपा का गठबंधन और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि बीजेपी के सीएम की ओर से लगातार किसानों के लिए एक से बढ़कर एक इनाम दिए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि कितना कामयाबी इसमें मिलती है, क्योंकि किसानों के आगे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी किसानों के लिए भी कोई रास्ता निकाल पाएगी? क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के लिए सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया था और अब देखा जाए तो उन्होंने किसानों के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का भी तोहफा दिया है। लिहाजा सवाल है कि चुनाव में कितना भुना पाएगी बीजेपी किसान। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।